आप अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सवाल ये आता है कि कोई भी कस्टमर ऑनलाइन आपके अकाउंट में पेमेंट कैसे करेगा और उसको जो है कंफर्मेशन कैसे मिल जाएगा जैसे ही पेमेंट करेगा। मतलब सारा पेमेंट का झंझट जो है ऑनलाइन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। लोगों के मन में सवाल आता है कि ठीक है, एक वेबसाइट बना लेते हैं, कोई भी कस्टमर आएगा और आकर के ऑर्डर कर देगा। ऑर्डर करने का मतलब ये हो जाता है कि आपके डैशबोर्ड में दिखेगा कि इस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट डिमांड किया। अब उस प्रोडक्ट को आप या तो कुरियर के थ्रू सेल करेंगे या आपका प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे डाउनलोड करने वाला कुछ है तो आप डाउनलोड का लिंक देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आता है कि वो जो पैसा देगा वो आपके अकाउंट में कैसे आएगा। अब चूंकि ऑनलाइन बिजनेस तो 24 घंटा चालू होता है, तो क्या वो आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड वाला जो झंझट है वो डाल करके भेजेगा, तो आप ट्रैक कैसे करेंगे किसने भेजा है, कितना भेजा है, कितना सामान लेना चाह रहा है। तो बहुत सारे झंझट हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर आप या आपके सर्किल में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो ये जो पॉइंट है, ये जो सवाल है, सबके जहन में आता है और सबको इसका सॉल्यूशन चाहिए। एक्चुअली ये सब कैसे होता है ऐसे समझिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आपने एक वेबसाइट बना करके लिस्टिंग कर दिया, कोई कस्टमर आया, राइट, कस्टमर आकर के उसने ऑर्डर कर दिया। अब कस्टमर के पास जो है एटीएम कार्ड, मान लीजिए कि कहा जाता है कि किसी और बैंक का है, या कह सकते हैं कोई वीजा, कोई मास्टर कार्ड, ये है। किसी के पास जो है करंट में एटीएम नहीं, वो चाहता है नेट बैंकिंग से पेमेंट करे, कोई चाहता है सिर्फ यूपीआई से पेमेंट करे, कोई चाहता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे। तो ऐसे में हो जाती है आपको झंझट, क्योंकि आप जो है एक मोड देंगे या दो मोड देंगे, लेकिन मल्टीपल टाइप के मोड अगर प्रोवाइड कराएंगे तो आपका सर जो है खुजाने लगेगा, कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है। और बिजनेस में अगर पैसा ना आए तो उस बिजनेस को करने से क्या बेनिफिट है, क्योंकि आपका पर्पस तो यही ना रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करे और जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए। लेकिन ये सब का सॉल्यूशन अगर कोई थर्ड पार्टी आपको करके दे तो कितना मजा आ जाएगा। अब आप कहेंगे कौन कर देख के देगा, तो ऐसे ढेरों इंडिया और इंडिया से बाहर बहुत सारे कंपनी है जो यही काम करती है। इसका काम ये होता है कि कस्टमर के जितने पेमेंट ऑप्शन होंगे उसमें सारे ऑप्शन प्रोवाइड करा देना कि भाई देख, तुम्हारे पास एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, किसी भी बैंक का है, कोई झंझट नहीं है। जो मोड मिले उस मोड से पेमेंट करो। और आपके जैसे जो बिजनेस ओनर हैं उनको एक सेटअप करके दे दिया जाता है कि सिंपल आप अकाउंट नंबर बता दीजिए, अकाउंट वहां पे सेटअप करिए और कोई भी कस्टमर 24 घंटा में कभी भी पेमेंट करेगा वो आपको रिसीव होगा। आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि किस प्रोडक्ट के लिए इस कस्टमर ने कितने बजे कितना पेमेंट किया है, और उस कस्टमर को एक कंफर्मेशन मेल भी जाए, एक तरह से कह सकते हैं इनवॉइस भी बन करके चला जाए। मतलब पूरा का पूरा ऑटोमेशन हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। हाँ, तो कौन सा कंपनी करता है इस टाइप के कंपनी को कहा जाता है पेमेंट गेटवे कंपनी। पेमेंट गेटवे कंपनी का काम ही होता है कि ये सारे पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपका जो है उसको सॉल्व कर देती है। बीच में सिंपल आपको कोड भी करने की जरूरत नहीं है, इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं है, सारे बैंक से मिलने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम ये कंपनी करती है। आपको सिंपल रेडीमेड एक प्लगइन्स या एक कहते कोड बना के देगा जो आप इंटीग्रेट करेंगे। बहुत सिंपल मेथड से होता है। जब वेबसाइट बना सकते हैं सिंपली तो आप जो है ये भी काम कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल होने के लिए रेडी हो जाएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इंडिया में बहुत सारे पेमेंट गेटवे, सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए जो सुटेबल लगे, जैसे रेजर पे हो गया, इंस्टामोजो हो गया, इसके बाद जो है ये अभी ज्यादा जो पॉपुलर हो रहा है पेयू हो गया। और आप गौर करते होइएगा, आप अभी से गौर करिएगा, अगर आप नॉर्मल एक कस्टमर भी है ना, नॉर्मल इंटरनेट यूजर भी है ना, तो अभी से गौर करिएगा, कोई भी प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन लेते हैं तो उस वेब ब्राउजर में, एप्लीकेशन के थ्रू मैंने कहूंगा, अगर वेब ब्राउजर के थ्रू पेमेंट करते हैं तो देखिएगा उसका लिंक देखिएगा, वो धीरे धीरे जो है आप क्लिक करेंगे किसी और वेबसाइट से जिसका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसके वेबसाइट से। लेकिन जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पैसा का ऑप्शन आएगा, तो वो पेमेंट गेटवे के पेज पे चला जाता है। विश्वास नहीं है, अमेजन पे ऑर्डर करिए, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करिए, दुनिया के किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऑर्डर करिए, वो सब जो है सारा कुछ तो डिटेल ले लेने के बाद जब पैसा देने की बात आएगी तो पेमेंट गेटवे के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये काम आप भी आसानी से कर सकते हैं। और पता है
ये सब करने का ये पेमेंट गेटवे कंपनियां चार्ज भी लेती है। अब कहेंगे क्या किस टाइप से चार्ज लेती है, तो ये आपको परसेंटेज बाय चार्ज लेगी कि जितना का ट्रांजेक्शन होगा, मान लीजिए 100 रुपया का कस्टमर ने ट्रांजेक्शन किया है तो कस्टमर से वो चार्ज नहीं लेगा, वो तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वही लेगा। आप जो है बिजनेस ओनर है, आपके आसानी के लिए नहीं ये सब कंपनी आया है और इतना पूरा सेटअप बैठाया हुआ है, तो बेवकूफ तो है नहीं। तो ये 2% से लेकर के 3% के बीच में वेरी करते रहता है, कंपनी टू कंपनी रहता है, फीचर बाय फीचर रहता है कि अगर ये फीचर लेंगे तो इतना, ये फीचर लेंगे तो इतना। ये सब आप कभी भी देख सकते हैं। मेरा रीजन ये था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आप लोगों को ये इंकरेज कर रहा हूं कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आइए, डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप भले ही ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसको ऑनलाइन ले जाइए। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी पेमेंट गेटवे आपके पसंद का जो लगे, जो सबसे कम कमीशन ले और ज्यादा फीचर दे, वो चूज करिए और इसके बाद अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना शुरू करिए और पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेना शुरू करिए। याद रखिएगा, जब पेमेंट गेटवे में आप एज ए ऑनर, बिजनेस ओनर साइन अप करेंगे तो आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन और KYC होगा, और अगर KYC नहीं करेंगे तो ज्यादा पेमेंट कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। पेमेंट आएगा और होल्ड करके रखेगा, क्योंकि ये सब RBI के गाइडलाइंस के अनुसार चलता है। पूरे इंडिया में जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो जहां पे पैसे की बात आती है वहां पे RBI का गाइडलाइंस आ जाता है।